रिकॉर्डिंग भी सुनी और किताब में भी पढ़ा दीदी। बस बहुत सुंदर। चलिए साथ में करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम विश्व तत्त्वानां वन्दे वंदे तत्त्वमव्यये। तद्गुणलब्धये। बोलो आचार्य उमा स्वामी की जय। बोलो भगवान धर्मनाथ भगवान की जय। कल हम लोग भोग भूमि के कल्प वृक्ष की कल्पना कर रहे थे कि कौन कौन से कल्प वृक्ष भोग भूमि में होते हैं और उनसे क्या क्या मिलता है। तो पहला कल्प वृक्ष हम पढ़े थे पानांग, जिससे कि हम 32 प्रकार के पेय द्रव्य को प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा तुर्याग, ये कल्प वृक्ष उत्तम वीणा, पट्टू, मृदंग, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के वादित्रों को देते हैं। फिर भूषणांग, भूषणांग ये कल्प वृक्ष कंकण, कटिसूत्र, हार, केयूर, मंजीर, कटक, कुंडल, किरीट और मुकुट इत्यादि आभूषणों को प्रदान करते हैं। ये हम लेडीज लोग के काम का है। किसी को कंगन चाहिए, किसी को हार चाहिए, पति को नहीं बोलना होगा, कल्प वृक्ष भूषणांग को बोलेंगे और आ जाएगा। से मिल जाएंगे दीदी। अब वस्त्रांग, ये भी हमारे लेडीज लोग को, ये कल्पवृक्ष नित्य चीन पट एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाले अनेक प्रकार के वस्त्रादि देते हैं। लेडीज लोग को तो वस्त्र और गहना, ये दो मेन प्रायोरिटी होती है। ये दोनों वृक्ष दे देते हैं। फिर क्या चाहिए? भोजन। तो भोजनांग जाति के कल्पवृक्ष 16 प्रकार का आहार एवं 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप, दाल आदि, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, 363 प्रकार के स्वाद्य पदार्थ और 63 प्रकार के रस भेदों को पृथक पृथक दिया करते हैं। अब आल्यांग, ये कल्पवृक्ष स्वस्तिक एवं नघावर्त आदि 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन देते हैं। वाह, भवन भी मिल गया हमें। दीपांग जाति के कल्पवृक्ष प्रसादों में शाखा, प्रवाल, नवजात पत्र, फल, फूल, अंकुरित के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। प्रकाश चाहिए तो दीपांग कल्पवृक्ष को बोलो। आल्यांग आहार हमें दे देगा, ये रहने का स्थान दे देगा। भोजनांग में भोजन मिल जाएगा। वस्त्रांग में वस्त्र, भूषणांग में आभूषण और तुर्यांग में ये जितने भी आर्ट ऑफ वीणा वगैरह है, वाद्य मिल जाएंगे। पानांग में पेय मिल जाएगा। भाजनांग, ये कल्पवृक्ष सुवर्ण तथा बहुत से रत्नों से निर्मित धवल झारी कलश और गागर, चामर और आसनादि प्रदान करते हैं। मालांग, ये कल्पवृक्ष वल्ली, तरु, गुच्छ और लताओं से उत्पन्न हुए 16,000 भेद रूप पुष्पों की विविध मालाएं देते हैं। माला मिल जाती है इनसे हमें। तेजांग, ये कल्पवृक्ष मध्य दिन के करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान होते हुए नक्षत्र, सूर्य, चंद्र आदि की कांति का सहरण करते हैं। अब हमें ये कल्पवृक्ष वनस्पति काय है या फिर ये वैंतर काय, क्या है, ये किस जाति के होते हैं ये? तो ये सब कल्पवृक्ष न तो वनस्पति काय है और न कोई वैंतर देव है, किंतु विशेषता यह है कि यह सब पृथ्वी रूप होते हुए जीवों को उनके पुण्य कर्म का फल देते हैं। हमने जो पुण्य किया, भोग भूमि में कौन जन्म लेता है? जो उत्तम दान देता है, उत्तम पात्रों को दान देता है, वो भोग भूमि में जन्मता है। तो ये कल्पवृक्ष भी वनस्पति कायिक जीव नहीं होता, न ही व्यंतर जाति के जीव होते हैं। ये हमारे पुण्य का फल हमें मिलता है। तीसरे काल के बाद भोग भूमि से कर्म भूमि का परिवर्तन हुआ। वो कैसे हुआ? तीसरे काल में कुछ कम पल्य का 1/8वां भाग जब शेष रहने पर 14 कुलकर कर्म क्रम से उत्पन्न होते हैं और वे मनुष्य को कर्म भूमि की व्यवस्था तथा व्यवसाय का उपदेश देते हैं तथा शेष प्राकृतिक परिवर्तन स्वयमेव होता है। जब आदिनाथ भगवान तृतीय काल के लास्ट में जब हुए थे, तब फिर सारे लोगों को उन्होंने कहा था असी मसी कृषि ये अब करना होगा, क्योंकि कल्पवृक्ष लोप होने लग गए थे। दुष्मा सुषमा काल की विशेषताएं क्या है? तो दुष्मा सुषमा काल, इस काल में 6 सनन व 6 संस्थान होते हैं। 63 सलाह का पुरुष का जन्म इसी काल में होता है। रुद्र, कामदेव, गंधर्व देव व चरम शरीरी मनुष्यों की उत्पत्ति इसी काल में होती है। अब हम दुष्मा काल की विशेषताएं समझेंगे। उत्सर्पणी काल के इस काल में 1000 वर्ष शेष रहने पर 14 कुलकरों की उत्पत्ति होने लगती है
और अवसर्पणी में वीर भगवान का निर्वाण होने के पश्चात 3 वर्ष 8 माह व 1 पक्ष से व्यतीत हो जाने पर दुष्मा काल प्रवेश करता है। और इस काल के प्रति 1000 वर्ष में एक कल्की व बीच में 500 वर्ष में एक उपकल्की उत्पन्न होते हैं। इस काल में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चोर, परचक्र व कीड़े आदि से सभी जनपदों को विषम बाधा होती रहती है। तो अभी हम लोग कौन से काल में हैं? दुश्मा ही हुआ ना। हाँ, इसी काल की विशेषता है, हम लोग पंचम काल में हैं। काल की ये सब, इस काल में संयम गुण से विशिष्ट मनुष्यों के अभाव के कारण चारण रिद्धिधारी मुनि देव और विद्याधर भी नहीं आते। यहाँ चारण रिद्धिधारी मुनि नहीं होते हैं, विद्याधर भी नहीं आते। यहाँ काल दोष से सभी धर्मों का परित्याग करते हुए ज्ञान युक्त परदारा सक्त और कुलहीन राजा प्रजा का पालन करते हैं। मतलब ये सब उसमें विशेषताएं होती है, ज्ञान रहेगा और परदारा सक्त रहेगा। मतलब इसी तरह के कुलहीन राजा सब प्रजा के ऊपर राज करेंगे और पालन पोषण करेंगे। जब राजा ही वैसा होगा तो प्रजा भी वैसे होंगे। सारे मिनिस्टर्स लोगों का हालत अभी कैसा है वो बोलने की आवश्यकता भी जानते हैं। परिग्रह शक्ति, अत्यंत मोह व मद वेग से अनेक प्रकार के संक्लेशों में डूबते हुए कितने ही जीव चरित्र को छोड़ देते हैं। चरित्र को छोड़ना बहुत आसान होता है और चरित्रवान होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी गलत रास्ते पे चलना तो कभी भी बहुत ही आसान रहा है, भले उसका फल बड़ा कठिन हो और उसे भोगते समय आदमी को बड़ी तकलीफ क्यों न हो। इस काल में विनयहीन और चिंता से युक्त मनुष्य राग, दंभ, मद, क्रोध एवं लोभ से क्लेशित होते हुए निर्दयता एवं ईर्ष्या की मूर्ति होते हैं। सब लोगों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, निर्दयी होते हैं, राग द्वेष भरा रहता है सभी के मन में। इस काल में मिथ्यात्व मोह से ग्रस्त नर नारी माया एवं भय के कारण मर्यादा एवं लज्जा को भी नहीं गिनते हैं। और इस काल में मनुष्य कुल क्रमागत सील, सत्य, बल, तेज तथा यथार्थ ज्ञान आदि गुणों से हीन पुरुषों की सेवा करते हैं। जो मनुष्य के पास बल है, सच बोलता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। सच बोलने वाले को सब बोलते हैं कि ये तो पता नहीं ये कैसी बातें करता है। और जो झूठ बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। सभी औषधियां नीरस हो जाती है। चोर, राजकुल, शत्रुमारी आदि अनेक प्रकार के उपसर्ग होने लगते हैं। अभी कोरोना के बाद साइबर क्राइम होने लगा। कैसे? आपके पास कोई फोन करेगा, बोलेगा आपके अकाउंट में आपने लॉटरी जीती, इतना रुपया डालना है, आप एक काम करिए, अपना मोबाइल में एक मैसेज आएगा वो दे दीजिए। वो मैसेज आपका ओटीपी लेकर के आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं साइबर क्राइम के द्वारा उतने पैसे सब निकाल लें। क्योंकि अभी बिजनेस तो सबका कम हो गया है, अब पैसे तो सभी को चाहिए, तो दिमाग कहाँ लगाते हैं? जो भोली भाली स्त्रियां दिखती है उनको, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। साइबर क्राइम कल ही की घटना है कि एक फोन आया कि मेरे अकाउंट से 10-10 हजार करके 3 बार पैसे निकल गए, साइबर क्राइम हो गया। हमने कहा कैसे हुआ? तो बोलता है मुझे मैसेज आया कि आप सिर्फ 10 रुपीज अपने डेबिट कार्ड से हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। तो 10 रुपया डालने के लिए उसने अपना डेबिट कार्ड का नंबर यूज किया और वो साइबर क्राइम से उसका ओटीपी मोबाइल में एनी डेस्क लोड करवा के हैक करके 10,000 करके 3 बार स्वैप मार लिया। तो इस तरह से लोग अभी काम धंधा है नहीं तो चोरी चमारी ये सब करने में ज्यादा लग गए हैं। क्या करेंगे? पेट है तो पेट के लिए कैसे क्या करेंगे? तो जो जिसका हुनर हो वैसा काम करता है। पंचम काल का अंत बहुत भयानक है। सुनिए आप क्या क्या होने वाला है। पंचम काल के 3 वर्ष और 8 माह 15 दिन जब शेष रह जाएगा तब तक धर्म रहेगा। और पंचम काल के इतना समय शेष रहने पर 21वां अंतिम कल की होगा। उसके समय विरांगज मुनि, जो मुनि रहेंगे उनका नाम रहेगा विरांगज, और जो आरिका रहेंगी उनका नाम रहेगा सर्वश्री। अग्निदत्त नाम का श्रावक तथा पंगुश्री नामक का श्राविका होंगी। और कल्की राजा के शुल्क मांगने पर वे मुनि अपने हाथ का पहला ग्रास शुल्क में देकर अंतराय करके मंदिर आकर उन श्रावक श्राविका के पंचम काल के अंत आने का संदेश देंगे। ऐसा होने वाला है। मुनि से भी कर मांगा जाएगा। कर क्या है? शुल्क, जो आप लोग हर चीज पे देते हो, आपको पता भी नहीं। आप एक छोटी सी छोटी दवाई खरीदने जाते हो ना, वो जीएसटी आप पे करते हो उसके ऊपर,
आपको तो पता ही नहीं सब कितनी जीएसटी आप कितनी चीजों पे देते हो, हर चीज में हर टैक्स चीज पे इंक्लूड होता टैक्स दे रहे हैं है। दीदी। अभी तो हवा पे टैक्स देने का शुरू हो गया, एक तो फ्री एयर जोन बना दिया गया है, जिसको एकदम फ्रेश एयर लेनी है वहां पे जाओ, पैसा दो और फ्रेश एयर लेके चाहिए आओ। और टैक्स चुकाइए। उस समय मुनि की आयु 3 दिन शेष रहती है, जब कर मांगा जाएगा, तब वे चारों मुनि आरिका, श्रावक और श्राविका संन्यास मरण पूर्वक कार्तिक कृष्ण अमावस्या को देह छोड़कर सौधर्म स्वर्ग में देव हो जाएंगे। उस दिन क्रोध को प्राप्त हुआ असुर देव कल्कि को मार देगा तथा सूर्यास्त समय में अग्नि विनष्ट होगी, और कल्कि के मरने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन के बाद छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा। 21 कल्कि व 21 उपकल्कि एक सागर की आयु से युक्त होकर धम्मा नरक में पहुंच जाएंगे। छठवीं काल की विशेषता क्या है? ये तो बहुत भयानक है। अभी आप सुनिएगा छठवां काल तो बोलिएगा कि नहीं, मुझे अपनी बुकिंग नहीं करानी छठवें काल में, मुझे जाना ही नहीं। छठवें काल में मनुष्यों का आचरण पशुओं की जैसा होगा। अग्नि तथा अन्न आदि के अभाव में मनुष्य मूल, फल तथा मत्स्य आदि खाते हैं। वहां पे क्या होगा? अग्नि नहीं है तो क्या खाएंगे? फल तोड़ तोड़ के पेड़ों के फल खाएंगे और मत्स्य आदि ये सब खाते हैं। और उस समय वस्त्र, वृक्ष तथा मकान आदि मनुष्यों को दिखाई नहीं देते, इसलिए सब नग्न व भवनों से रहित होकर वन में घूमते हैं। जैसे हम लोग के पहले का जमाना ऐसा था ना कि कोई वस्त्र नहीं होता था, पेड़ पौधे पत्ते इन्हीं से काम चलाते थे, वैसे ही छठा काल में न वस्त्र होंगे, न घर होगा, न खाने के लिए अग्नि जलाने के लिए होगी, फल तोड़ेंगे और खाएंगे। शारीरिक दुख बहुत ज्यादा होगा। मनुष्य प्राय पशु जैसा आचरण करने वाले, क्रूर, एकदम गुस्सा वाले, बहरे, अंधे, काणे, कूणे, गुंगे, दारिद्र्य एवं क्रोध से परिपूर्ण, दीन, बंदर जैसे रूप वाले, कुबड़े, बोने, बोने मतलब नाटे शरीर वाले, नाना प्रकार की व्याधि वेदना से विकल, अति कसाय युक्त, बहुत कसाय रहेगा उनको, स्वभाव से पापी, स्वजन आदि से विहीन, दुर्गंध युक्त शरीर एवं केश संयुक्त, जूं तथा लीक, बालों में ऐसे जूं लीक चलती रहेगी, इस तरह के मनुष्य होंगे वहां। आगमन निर्गमन कैसा होगा? छठवें काल में नरक व तिर्यंच गति से आए हुए जीव ही यहाँ जन्म लेते हैं। कौन कौन से जीव? जो नरक से आए हैं वो, और जो तिर्यंच से आएंगे वो। और यहाँ से मरकर फिर घोर नरक और तिर्यंच गति में, नरक और तिर्यंच से छठे काल में जन्मेंगे और फिर मर के फिर से नरक और तिर्यंच में जन्म ले लेंगे। छठवें काल के अंत में अर्थात जब 49 मतलब 49 दिन कम रहेंगे, 21,000 वर्ष बीत जाने पर जंतु को भयदान 49 दिन तक घोर प्रलय होता है। प्रलय कैसा कैसा होता है? दुक्मा काल के 49 दिन शेष रहने पर प्रलय होगा। उस समय पर्वत व शिला आदि को चूर्ण कर देने वाली 7 दिन तक लगातार संवर्तक वायु चलती है। ऐसी वायु, ऐसी हवा चलेगी कि जो पहाड़ों को भी पूरा तोड़ के चूरा बना दे। वृक्ष व पर्वतों के भंग होने से मनुष्य व तिर्यंच वस्त्र व स्थान की अभिलाषा करते हुए बहुत प्रकार से विलाप करते रहेंगे, उनको मिलेगा कुछ भी नहीं। इस प्रकार पृथक पृथक संख्यात व संपूर्ण 72 युगल गंगा सिंधु नदियों की वेदी और विजयार्थ वन में प्रवेश करते हैं। और इस समय देव और विद्याधर दर्यार्ध होकर मनुष्य और तिर्यंचों में से संख्यात जीव राशि की उन प्रदेशों में ले जाकर के रखते हैं। उस समय गंभीर गर्जना से सहित मेघ, तुहिन और क्षार जल तथा विष जल में से प्रत्येक 7 दिन तक ऐसे बरसाते रहते हैं, एकदम विष रूपी जल बरसते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे मेघों के समूह, धूम, धूलि, ब्रज आदि जलती हुई दुष्प्रेक्ष ज्वाला, इन सबको 7 दिन तक बरसाते रहते हैं। इस क्रम से भरत क्षेत्र के भीतर आर्यखंड की बढ़ी हुई भूमि अपने पूर्ववर्ती स्कंद रूप को छोड़कर मध्य लोकांत तक पहुंच जाती है, और उस समय आर्यखंड शेष भूमियों के समान दर्पण तल के सदिश कांति से स्थित तथा धूलि एवं कीचड़ की कलुषता से रहित हो जाता है। अब ये प्रलय काल तथा सठ काल परिवर्तन क्या क्या होता है यहाँ पे? तो ये प्रलय काल सिर्फ भरत तथा ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में ही होता है, एवं सठ काल परिवर्तन भी उक्त आर्यखंड में ही होता है।
5 मलेच्छ खंड तथा विजयात पर्वत पर यह नहीं होता। मलेच्छ खंडों तथा विजयात पर्वतों पर सदैव दुष्मा सुषमा काल रहता है। वहां दुष्मा नहीं रहता, दुष्मा सुषमा काल रहता है। मलेच्छ खंडों पर एवं विजयार्थ पर्वत पर इस काल की हानि तथा वृद्धि होती है और यहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं होता। प्रलय काल के बाद क्या होता है साहब? यहाँ पे प्रलय काल के बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ हो जाता है और उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में 7 दिन तक पुष्कर मेघ सुखात पादक जल को बरसाते हैं। बोलते हैं ना, हर चीज के अति का अंत होता है, तो वो छठा काल जब खत्म हो जाता है, अब उत्सर्पणी काल का आरंभ होगा। इसमें वज्राग्नि से जली हुई संपूर्ण पृथ्वी शीतल हो जाती, बहुत आग जला था उस पृथ्वी पे, अब शीतल हो गई। क्षीर मेघ 7 दिन तक क्षीर जल बरसाते हैं। इस प्रकार क्षीर जल से भरी हुई यह पृथ्वी उत्तम कांति से युक्त हो जाती है। और इसके पश्चात अमृत मेघ 7 दिन तक अमृत की वर्षा करते हैं। इस प्रकार अमृत से अभिषिक्त भूमि पर लता गुल्म इत्यादि उगने लगते हैं। और रस मेघ 7 दिन तक दिव्य रस की वर्षा करते हैं। अब सब अच्छी अच्छी वर्षा हो रही है। इस दिव्य रस से परिपूर्ण सारी वनस्पतियां रस युक्त हो जाती, विविध रस पूर्ण औषधिया से युक्त पृथ्वी सुस्वाद परिणत हो जाती है। इस प्रकार 7 प्रकार की सुवृष्टि 7 दिन तक होती रहती है। और इसके पश्चात शीतल जल को ग्रहण कर वे मनुष्य और तिर्यंच गुफाओं से बाहर निकलते हैं। उस समय मनुष्य पशुओं जैसा आचरण करते हुए क्षुधित होकर वृक्षों के फल, मूल व पत्तों आदि को खाते हैं। इस प्रकार सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। ऐसे सब काल परिवर्तन, उत्सर्पणी, अपसर्पणी और ये 6 काल ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। और हम लोग इस काल परिवर्तन में हर समय हर जगह उत्पन्न हो चुके हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, पांचवा, छठा, हर काल में हम लोग जन्म ले चुके हैं। फिर भी अभी तक हम भ्रमण कर ही रहे हैं। अब काफी वर्णन करने के बाद सूत्र संख्या 27 में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में 6 समयों की वृद्धि हानि का कथन किया। लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर अन्य दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन की क्या व्यवस्था है? शिष्य ऐसा प्रश्न करते हैं आचार्य से। दीदी इसमें 7 रस कौन से बताए? 7 रस यहाँ पे आए ना, देखिए। एक तो मेघ सुखोत्पादक जल, मेघ 7 आदि दिन तक अमृत की वर्षा करते हैं। इस प्रकार अमृत से अभिषिक्त भूमि पर लता गुल्म आती है। रस मेघ 7 दिन तक दिव्य रस की वर्षा करते हैं। दिव्य रस से परिपूर्ण सारी वनस्पतियां रस युक्त हो जाती है। इस प्रकार 7 प्रकार की सुवृष्टि पर 7 दिन। नाम नहीं दिए ना अलग अलग 7 रस हाँ, के। नाम इसका अलग अलग से नहीं दिया हुआ है। 7 रस कौन कौन से है वो मैं आपको देख के बता दूंगी। देखिए कौन सा अध्याय चला रहे हैं? ये अभी तृतीय अध्याय है। तृतीय अध्याय में हम लोग भोग भूमि का वर्णन और 6 काल, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, ये चल रहा है। 27वां सूत्र, अब 27वां सूत्र कंप्लीट हो गया है। अब भोग भूमि से बाहर निकल के हम ये देख रहे हैं कि भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में 6 समय की वृद्धि हानि का कथन है, लेकिन इनको छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में कैसे परिवर्तन होता है। तब आचार्य कहते हैं ताभ्याम परा भूम्यो वस्थिता। सभी लोग साथ में बोलेंगे, ताभ्याम परा तभ्याम परा भूमयो वस्थिता। वस्थिताः। तभ्याम परा भूम्यो वस्थिताः। इसका क्या अर्थ है कि भरत एवं ऐरावत इन 2 भूमियों को छोड़कर बाकी सब भूमियां अव्यवस्थित है, अर्थात परिवर्तन से रहित है। मतलब वहां परिवर्तन नहीं होता, भरत और ऐरावत में ही होता है। तो भरत एवं ऐरावत में 2 भूमियों में जिस प्रकार 6 समय वाला वृद्धि और ह्रास होता है, वैसी वृद्धि और ह्रास अन्य क्षेत्रों में नहीं होता। अर्थात जहां भोग भूमि है वहां भोग भूमि, तथा जहां कर्म भूमि है वहां कर्म भूमि, परमानेंट वही रहेगी वहां पे। तो मतलब अगर हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पंचम काल से जाके फिर छठे काल में जन्म लेंगे, जरूरी नहीं है। कई जगह भोग भूमियां चल रही है परमानेंट, वहां भोग भूमि ही चल रही है। और कई जगह कर्म भूमि चल रही है तो परमानेंट कर्म भूमि चल रही है। हम जैसा
अपना कर्म बांधेंगे उस हिसाब से हमको वैसा टिकट हमारी कट जाएगी। हेमवत, हिरण्यवत, हरिरम्यक, देवकुरु, उत्तर कुरु, क्षेत्र युगल क्रमशः जगन्य, मध्यम, उत्तम भोग भूमि के हैं एवं विदेह क्षेत्र कर्म भूमि का है। इन क्षेत्रों में हुंडा व सर्पनी के समान कोई काल दोष नहीं होता। हुंडा व सर्पनी काल में कितने तरह के दोष बताए थे हमने कल, कि तीर्थंकर की पुत्रियां नहीं होती लेकिन पुत्री उत्पन्न हो जाती है, हुंडा और सर्पनी काल के दोष। तीर्थंकर को कभी भी उनके ऊपर कुछ भी, हाँ, लेकिन पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हो गया था, महावीर स्वामी भगवान तो तीर्थंकर के ऊपर भी उपसर्ग हो जाना हुंडा व सर्पनी काल के दोष के कारण। तो यहाँ वो दोष नहीं होता। विदेह क्षेत्र कर्म भूमि का है। इन क्षेत्रों में हुंडा और सर्पनी के समान कोई काल दोष नहीं होता। जिन क्षेत्रों में आयु आदि का वृद्धि और ह्रास नहीं होता, उन क्षेत्रों के मनुष्य आदि की आयु कितनी होती है? शिष्य पूछता है कि मनुष्य आदि की उन क्षेत्रों में आयु कितनी होती है? तब आचार्य कहते, एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हेमवतक हारी वर्षक देव कुर्वकाः। सभी लोग साथ में बोलेंगे, एक द्वि त्रि। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हेमवत हेमवतक हेमवतक हारी वर्षक देव कुर्वकाः। हेमवत, हरिवर्ष एवं देवकुरु के मनुष्य एवं तिर्यंच क्रमशः एक पल्य, दो पल्य, तीन पल्य की आयु वाले होते हैं। सूत्र में स्टार्टिंग में एक द्वि त्रि मतलब एक दो तीन, पल्योपम स्थितियों, फिर नाम दे दिया हेमवत। तो हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु, इनके मनुष्य और तिर्यंच क्रमशः एक पल्य, दो पल्य और तीन पल्य की आयु वाले होते हैं। हेमवत क्षेत्र शाश्वत जगन्य भोग भूमि है। यहाँ के मनुष्य एवं तिर्यंचों की आयु एक पल्ले की है। हरिवर्ष शाश्वत मध्यम भोग भूमि है। यहाँ के मनुष्य एवं तिर्यंचों की आयु दो पल्ले की है, डबल। देवकुरु शाश्वत उत्तम भोग भूमि है। यहाँ के मनुष्य एवं तिर्यंच की आयु 3 पल्ले है। तो क्रमशः वो डबल, 1 से 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ। पल्ले गड्ढे को कहते हैं। वो अपने लोग समझा था ना, भेड़े के बाल, नवजात भेड़े के बाल गड्ढे को भर देते हैं, फिर गड्ढे में से एक एक बाल निकालते हैं 100 साल के बाद। फिर वो जब पूरा खाली हो जाएगा तब जाकर के एक साल। तो पल्ले गड्ढे को कहते हैं। उपमा के द्वारा मान करने से इसे पल्योपम कहते हैं। संख्यात वर्ष के ऊपर की संख्या पल्ले कहलाती है। अतः पूर्व कोटि की संख्या तक संख्या संख्यात कहलाती है। असंख्यात का प्रमाण पल्ले से गिना जाता है। तो ये तो बहुत आसान है कि 1 पल्ले, 2 पल्ले और 3 पल्ले, हेमवत, हरिवर्ष एवं देवकुरु। अब शिष्य क्या पूछेगा? सूत्र संख्या 29 में दक्षिण दिशा अर्थात नीचे की भोग भूमि की अवस्था का कथन किया, किंतु उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर अन्य 3 भोग भूमियां, अन्य 3 भूमियों के मनुष्यादियों की आयु की व्यवस्था क्या है? शिष्य कहता है, जी साहब, आपने मुझे दक्षिण दिशा में जो 3 भोग भूमियां है उसका बता दिया कि 1 पल्ले और 2 पल्ले और 3 पल्ले, उत्तम मध्यम जघन्य। अब आप हमें उत्तर दिशा में जो 3 भूमियों के मनुष्यादि की आयु की व्यवस्था क्या है ये बताएं। तब आचार्य बोलते हैं, तथोतरः। सभी लोग साथ में बोलेंगे। ये तो सबको समझ में आ गया। अब कुमकुम दीदी बताएगी इसका मतलब क्या है। तथोतरः मतलब उत्तर के क्षेत्रों में मनुष्य तथा तिर्यंचों की आयु हेमवत आदि क्षेत्रों के मनुष्य के तिर्यंचों के समान ही होती है। सेम एज इट इज, बस हो गया। तथोतरः मतलब उसी के समान, उसी के समान ही होती है।
ये सब वर्ड है ना, सीखने के होते हैं। घर में आपसे कोई कुछ पूछे कि ये चीज कैसे करनी है, आपको बोलना है सेम उसकी जैसी, तो आप बोल दो तथो तरह। फिर वो पूछेगा क्या बोला आपने। थोड़ा तो संस्कृत दिखाना है ना कि मुझे आ गया, बोलिए तथो तरह। तो तथोतरा मतलब तथा उत्तरा, मतलब उत्तर की व्यवस्था भी दक्षिण की ये व्यवस्था जैसा की ही है। जैसी है। तो हिरण्यवत क्षेत्र शाश्वत जगन्य भोग भूमि है, यहाँ के मनुष्यादियों की आयु एक पल्ले है। रम्य क्षेत्र शाश्वत मध्यम भोग भूमि है, यहाँ के मनुष्यों की आयु 2 पल्ले है। उत्तर कुरु शाश्वत उत्तम भोग भूमि है, यहाँ के मनुष्यादियों की आयु 3 पल्ले की है। शाश्वत भोग भूमि में विकल्तर जीव अर्थात 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव नहीं होते। इन सभी भोग भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य अतिरिंच उत्तम मध्यम एवं जघन्य पात्रों को दान देने से या दान की अनुमोदना करने से होते हैं। ये बहुत काम का लाइन है, दान देने से या दान की अनुमोदना देने से। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आपने टीवी चलाया, बोलता है 1 करोड़ मेरा दान, तो आप बोलो बहुत सुंदर, बहुत अनुमोदना करती हूँ मैं, इन्होंने भाई साहब ने बहुत अच्छा दान दिया। क्या हुआ, आपका 1 करोड़ भी बच गए, अनुमोदना का फल भी मिल गया। कि फ्री का बेनिफिट आपको लेना चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट फ्री के ले सकते हैं हम लोग। तो हमें जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी भरपूर अनुमोदना करनी है, ताकि हमें उसके तुल्य, उसी के समान तथोत्तरः फल मिल जाए। तो आप अभी से अनुमोदना शुरू कर दो, सबके गुणों को देख देख के जो दान दिया उसकी अनुमोदना कर दी। हमारे पर सामर्थ्य नहीं है कि हम 1 करोड़ दे सकते हैं, तो 1 करोड़ देने वाले की हमने अनुमोदना कर दी, भोग भूमि में जन्म हो गया। भोग भूमिया मनुष्य एवं तिर्यंच मरकर नियम से कहाँ जन्मते हैं, देव गति में, दूसरे स्वर्ग तक के देव बन सकते हैं वो। अब शिष्य कहता है, दक्षिण दिशा के एवं उत्तर दिशा के सभी क्षेत्रों की व्यवस्था का कथन किया, परंतु सभी क्षेत्र का एवं पर्वतों के मध्य में स्थित विदेह क्षेत्र के मनुष्यादियों की आयु आदि की क्या व्यवस्था है। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, विदेहेषु संख्ये काला। सभी लोग साथ में बोलेंगे, विदेहेषु संख्ये कालः। इसका मतलब विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य एवं तिर्यंच होते हैं। विदेह क्षेत्र में भोग भूमियों की तरह संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य एवं तिर्यंच नहीं होते। असंख्यात अलग है, संख्यात अलग है, यहाँ संख्यात लिखा गया है, असंख्यात नहीं होंगे। कर्म भूमियों के जीवों की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि प्रमाण होती है। तो विदेह क्षेत्र से मोक्ष जाया जा सकता है क्या? कोई बताएगा मुझे, विदेह क्षेत्र की व्यवस्था क्षेत्र से तो कैसी है? मोक्ष नहीं जा, हाँ, वहां से तो मोक्ष नहीं जा सकते। ऐसा किसने कहा? विदेह क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं। यस, भूमि। अभी तो यही बता रही हूँ कि विदेह क्षेत्र के कर्म भूमिया जीवों की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि प्रमाण की होती है। विदेहेषु संख्ये कालाः, विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्षों की आयु वाले मनुष्य एवं तिर्यंच होते हैं। ये तो आयु बताया इसने, लेकिन मैंने आउट ऑफ सिलेबस आयु बताइए आपसे कि इतना हम जो पढ़े हैं विदेह क्षेत्र से मोक्ष हो सकता है कि नहीं। तो जो भी कर्म भूमि है ना, आप देख लो विदेह क्षेत्र के पास कर्म भूमि लगा हुआ है, तो ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि से तो मोक्ष होता ही है। सूत्र संख्या 24 में भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन प्रमाण कहा था, लेकिन भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप का एक भाग है। भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप का एक भाग है, अतः भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप के कितने भाग में है, ऐसी जिज्ञासा शिष्य करता है। शिष्य को अब आयु पता चल गई, शिष्य को कर्म भूमि का मजा समझ में आ गया, कल्प वृक्ष सब समझ में आ गए। अब वो कहते हैं कि विस्तार के बारे में शिष्य ने प्रश्न किया, तब आचार्य कहते हैं, भरतस्य विस्कंभो जम्मू द्वीपस्य नवतिशत भागः। सभी कोई साथ में बोलेंगे, भरतस्य भरतस्य विस्कंभो विष्कंभो जम्मू द्वीपस्य
जम्बूद्वीपस्य 90% 90% 90% का मतलब क्या हुआ? 190वें भाग। तो भारत क्षेत्र का विस्तार जम्मू द्वीप के 190वां भाग है। जम्मू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन प्रमाण है और इसमें भारत क्षेत्र का भाग 190वें हिस्सा है। जम्मू द्वीप में जितने भी क्षेत्र एवं पर्वत है उनका क्रम नीचे दक्षिण के भारत क्षेत्र से प्रारंभ होता है। दक्षिण से शुरू होता है, ये साउथ से, ये हमने पहले था। उसके आगे हिमवान पर्वत, उसके आगे हिमवत क्षेत्र है और उसके आगे महाहिमवान पर्वत और उसके आगे हरि क्षेत्र है, उसके आगे निषद पर्वत और उसके आगे विदेह क्षेत्र तक ये क्षेत्र एवं पर्वत दूने दूने विस्तार वाले सूत्र संख्या 25 के अनुसार। 25 में बहुत हम लोग सब पढ़ लिए थे। विदेह क्षेत्र के बाद पुनः पर्वत एवं क्षेत्र आधे आधे प्रमाण में घटते गए हैं। पहले वो विस्तार हुआ, फिर 4 में और उसके बाद घट गए। इस कारण ये सभी क्षेत्र और पर्वतों का प्रमाण निम्न प्रकार से बनता है। भरत क्षेत्र का 1 भाग, हिमवान पर्वत का 2 भाग, हिमवत क्षेत्र का 4 भाग, महाहिमवान का पर्वत का 8 भाग, हरि क्षेत्र का 16 भाग, निषद पर्वत का 32 भाग। सब डबल डबल कर देते हैं। विदेह क्षेत्र का 64 भाग पुनः घटते क्रम में अब अपने घटाएंगे। 64 के बाद घटते क्रम में नील पर्वत का 32 भाग, रम्य क्षेत्र का 16 भाग, रुक्मी पर्वत का 8 भाग, हिरण्यवत क्षेत्र का 4 भाग, शिखरी पर्वत 2 भाग है, रावत क्षेत्र का 1 भाग। इस प्रकार क्रमशः गिनती करें, इन सब भागों का योग 190 है। क्या योग करना है हम लोग को? 2, 4, 8, 16, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16, 16 into, इस तरह से हम लोग 64 तक आएंगे और उसके बाद 64 के बाद पुनः घटाते जाएंगे। अगेन 32, 16, 8 and 4। इस 190 की संख्या का भाग जम्मू द्वीप के 1,00,000 योजन में देने से भारत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 भाग हो जाता है। अब सूत्र संख्या 9 से सूत्र संख्या 32 तक जम्मू द्वीप के समस्त क्षेत्र, पर्वत, तालाब, कमल, नदी आदि का विस्तार प्रमाण बतलाया। जम्मू द्वीप के आगे 2,00,000 योजन प्रमाण लवण समुद्र है, अतः इसके बाद धातकी द्वीप है, उसमें क्षेत्र आदि की संख्या का विस्तार प्रमाण कितना है? शिष्य कहता है। तब अब खातकी खंड के लिए ये सूत्र आया। द्विर्धातकी खंडे, सभी लोग साथ में बोलेंगे। दीर्घातकी खंडे। दीर्घातकी खंडे। इसका मतलब है धातकी खंड में क्षेत्र एवं पर्वत जम्मू द्वीप से दूनी संख्या में है, मतलब डबल। डबल का मतलब द्वि लगा दिया इन्होंने, अर्थात एक नाम के 2-2 क्षेत्र एवं 2-2 पर्वत है। धातकी द्वीप का विस्तार 4,00,000 योजन प्रमाण है। कितना? 4,00,000 योजन। और 1 योजन 2000 कोस का होता है, 1 कोस 2 मील का होता है और 1 मील 1.6 किलोमीटर का होता है। और ये कितना योजन बताया? 4,00,000 योजन। 4,00,000। धातकी खंड में जितने क्षेत्र और पर्वत हैं वे सब जम्मू द्वीप के क्षेत्र पर्वतों की संख्या से दुनी दुने हैं। जैसे जम्मू द्वीप में 1 भरत क्षेत्र है तो धातकी खंड में 2। धातकी खंड में कितने भरत क्षेत्र मिलेंगे हमें? 2, क्योंकि हर चीज डबल है वहां पे। इसी प्रकार आगे के पर्वतों एवं क्षेत्रों की दुनी दुनी व्यवस्था है। धातकी खंड में भरत और क्षेत्र एवं हिमवान आदि पर्वत 2-2 की संख्या में होने के कारण पूरा घातकी खंड 2 खंडों में विभक्त है, अतः इसे घातकी खंड भी कहते हैं। घातकी द्वीप को 2 खंडों में विभाग करने वाले दक्षिण से उत्तर की ओर लंबे 2 ईश्वाकार पर्वत है। 2 पर्वत है जिससे ये डिवाइड हो जाता है। उन दोनों पर्वतों की दोनों छोर लवण समुद्र एवं कालोदधी समुद्र को स्पर्श करते हैं। कौन से समुद्र को? लवण और कालोदधी।
इस कारण घातकी द्वीप 2 खंडों में विभाजित। इन दोनों खंडों को पूर्व धातकी खंड एवं पश्चिम धातकी खंड कहते हैं। इन दोनों खंडों के मध्य में विजय एवं अचल नामक 2 मेरु पर्वत है और इन दोनों मेरु पर्वतों के दोनों ओर एक एक भरत क्षेत्र एवं एक एक हिमवान आदि पर्वत है। इस प्रकार अन्य नाम वाले क्षेत्र एवं पर्वत 2-2 जानना चाहिए। इस कारण से जम्मू द्वीप से धातकी खंड में क्षेत्र एवं पर्वतों की संख्या दूनी है। तो आचार्य ने सूत्र में द्विधातकी खंडे, इसीलिए सूत्र ऐसा कहा। विशेषता यह है कि जम्मू द्वीप में जो क्षेत्र एवं पर्वतों का विस्तार है उससे दूने विस्तार वाले घातकी खंड के भरत क्षेत्र और हिमवान आदि पर्वत है। जैसे चक्का होता है, पहिया में जिस प्रकार आरे होते हैं उसी प्रकार ये पर्वत उन क्षेत्रों के मध्य से अवस्थित है। जैसे चक्के में आरों के बीच खाली खाली स्थान के आकार होते हैं, वैसे ही उन खाली स्थानों में क्षेत्र होते हैं। अब जम्मू द्वीप के उत्तर पूर्व में जम्मू मतलब जामुन नाम का अकृत्रिम पृथ्वी का एक वृक्ष है। क्या नाम है? जामुन, जिस कारण इस द्वीप का नाम जम्मू द्वीप है। ठीक इसी प्रकार धातकी खंड में भी धातकी मतलब आंवला नाम का अकृत्रिम पृथ्वी का एक वृक्ष है। तो जम्मू का नाम क्यों है? क्योंकि जामुन नाम का अकृत्रिम पृथ्वी का एक वृक्ष है। वनस्पति का एक नहीं, पृथ्वी का एक। और घातकी खंड में आंवला नाम का, तो जिस कारण इस द्वीप का नाम धातकी खंड पड़ा। इस द्वीप के चारों ओर घेरे हुए कालो समुद्र है। इस समुद्र के किनारे घाट पत्थर पर टांकी के काटे गए के समान है। इस समुद्र के आगे पुष्कर द्वीप है जिसका विस्तार 16 लाख योजन का है। पुष्कर द्वीप का विस्तार 16 लाख योजन का है। पुष्कर द्वीप में हम लोग कल जाएंगे, आज हम लोग यही यात्रा करेंगे क्योंकि अब समय आज का पूरा हो गया। ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग वर्णन चल रहा है, क्या है कहाँ क्या नहीं है कि समझ के रखना है हमें। सरस्वती, जिन सरस्वती स्तुति करेंगे नेमीचंद बाबूजी, सभी लोग साथ में बाबूजी करेंगे। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादरि किंचिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि स्थिर शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने संबंध मानस ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक वाणी भारती देवजु अर्यंत को गुरु सेवा निरंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौबार नमो।